नाक में गुस्सा रखा है, नाक में जरा से छू गया तो पीट देगा, वो गाली दे देगा। लड़ाई लड़ते हैं या मन से उसका अनिष्ट सोचने लगते हैं तो उसकी हानि होगी कि नहीं ये तो पता नहीं, पर अपनी हानि तुरंत होनी शुरू हो जाती है जब हम क्रोध करते हैं। हृदय जलने लगता है, विचार गंदे होने लगते हैं, भावना हमारी हमको जलाने लगती है। हमें क्रोध कब आता है? जब हमारे प्रतिकूल कोई बात होती है। पॉजिटिव अनुकूल में कभी क्रोध आया है क्या? आप देखो, आ ही नहीं सकता। तो इसको मिटाना ही हमारे लिए कर्तव्य है, और ये पवित्र बुद्धि विवेक के द्वारा मिटाया जा सकता, दूसरी कोई दवा नहीं। विवेक धारण तभी होगा जब बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि पवित्र तभी होगी जब आहार पवित्र हो, संग पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, विचार तभी हमारे पवित्र होंगे ना। तो थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो, आहार शुद्ध रखो, गंदे लोगों का संग न करो और नाम जप करो। आपकी बुद्धि में विवेक आने लगेगा, क्षमता आने लगेगी उसको काटने की। काट दिया तो बात बन जाएगी। अब नहीं काटा तो फिर उसको काट दोगे। लड़ाई झगड़ा गाली गुप्ता ये सब। क्रोध तो तब आए जब हम अच्छे हों और सब लोग बुरे हों। बुरे के ऊपर क्रोध आता है ना, तो अगर लौट के देखो तो हम बुरे हैं, इसीलिए तो क्रोध आता है ना। तो फिर हमको सुधार करना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा ना हो। आप देखो ईमानदारी से, बचपन से जब से याद है तब से अब तक, क्या आपने सब काम सही ही किया है क्या विचार करके? तो फिर हम दूसरे पर क्यों क्रोध करें? जैसे मान लो बच्चा है, परिवार का जन है या कोई पड़ोस का जन है, जो हमने गलतियां की, अगर उससे वो गलती हो रही तो जैसे हमने अपनी गलतियों को क्षमा करके कभी अपने को दंड नहीं दिया, ऐसे उनको भी क्षमा कर दें। अगर हमें बच्चों से क्रोध दिखाना पड़े तो दिखावटी करें, नाटक वाला, कि इनका सुधार हो जाए। अंदर से हम क्रोध ना करें। अंदर से क्रोध करने पर फिर हमारा हृदय मलिन हो जाएगा, फिर हमारे अंदर द्वेष वृत्ति आ जाएगी। और भजन की तो बात जाने दो, फिर अगर हम संभाल ना पाए तो हिंसा आदि दोष हो जाते हैं। ना हम नहीं चाहते, पर क्रोध आ गया, हमने ऐसा थप्पड़ मारा कि नाक में लगा मर गया, ऐसे हमने झेल दिया, दीवार में लगा मर गया। हिंसा आदि दोष भयानक पैदा हो जाते हैं क्रोध से, और पूज्य जनों का अपमान भी हो जाता है, अपराध भी बन जाता है। क्रोध से कभी किसी को लाभ आज तक मिला नहीं है। जब कभी किसी को लाभ मिला है तो क्षमा से मिला है, क्रोध से नहीं मिला। आप क्षमा करो, आप किसी पर गुस्सा मत करो। तो बोले अगर हम क्षमा करते रहेंगे तो बढ़ जाएगा और हमें सताएगा। नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है ना, वो शासक है, वो सब पर शासन करता है। वो अपने आप ऐसी लाइन में पहुंच जाएगा, ठीक हो जाएगा। दोनों में से किसी एक में होंगे तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यदि ये स्मृति में आपके है कि नाम चल रहा है, रूप चल रहा है, ये छूटे ना तो आप क्रोध को सह जाएंगे। और यदि स्मृति चल रही कि सामने वाला जो हमें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है मेरा प्रीतम ही है, तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त। और क्रोध का प्रभाव है कि वो स्मृति को नष्ट करता है। अगर ये दोनों प्रकार की स्मृति में चूक हो गई तो फिर बुद्धि हमारी पतित हो जाएगी और हमसे ऐसे आचरण, ऐसी वाणी, ऐसा संकल्प बनने लगेगा जो हमारे साधन भाव को लुप्त कर देगा। क्रोध की कोई स्वयं की सत्ता नहीं है, वो कामना से पैदा होता है। अब हमको देखना है कि हमारा कर्तव्य उसके प्रति क्या है। कब क्रोध आया? जब हम अपने कर्तव्य को भूलकर आपके कर्तव्य हमारे लिए कैसे होने चाहिए, वही क्रोध आता है। आप इसकी जांच कर लीजिए। पति पुत्र परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जब आप सोचोगे तो क्रोध नहीं आएगा। उनसे हम चाहते हैं, कामना करते हैं, और वो जब वो नहीं करते तब हमें गुस्सा आता है। और अगर हम नाम जप करें तो ये बात खत्म हो जाएगी, हमारी बुद्धि शीतल होने लगेगी। क्रोध आता है तो कड़ुआ बोलने का मन होता है, किसी के लिए गाली बोलना, कड़ुआ बोलने का मन होता है, और हिंसात्मक वृत्ति जागृत होती है। भगवत स्मृति का लोप होने लगता है। क्रोध तभी हावी होगा जब हम भगवत विस्मरण कर देंगे। यदि हम क्रोध के ऊपर गुस्सा करके तो भगवत याद को भुलाएगा, क्योंकि क्रोध का प्रधान आक्रमण स्मृति पे होता है। यदि ये स्मृति में आपके है कि नाम चल रहा है, रूप चल रहा है, ये छूटे ना तो आप क्रोध को सह जाएंगे। और यदि स्मृति चल रही कि सामने वाला जो हमें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है मेरा प्रीतम ही है, तो आप क्रोध पर विजय प्राप्त। और क्रोध का प्रभाव है कि वो स्मृति को नष्ट करता है। अगर ये दोनों प्रकार की स्मृति में चूक हो गई तो फिर बुद्धि हमारी पतित हो जाएगी और हमसे ऐसे आचरण, ऐसी वाणी, ऐसा संकल्प बनने लगेगा जो हमारे साधन भाव को लुप्त कर देगा, गुप्त कर देगा। हमें आनंद का नाश करने वाली वृत्ति परास्त कर देगी। दोनों में अंतर है। किन्हीं किन्हीं को क्रोध का नाटक करना ही चाहिए। जैसे पिता है, माता है, वो बच्चों को अतिशय दुलार करता है, पर उसे क्रोध का नाटक करना पड़ेगा।
समय से उनको भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, आवश्यकता की पूर्ति कीजिए और निरीक्षण परीक्षण करके तुम्हारी नजर इतनी शासन पूर्वक होनी चाहिए, क्रोध नहीं है। हाँ, इस समय तुम कहां थे, 1 घंटा से गायब थे आप, मतलब जांच होनी चाहिए और लगना चाहिए कि गुस्सा आ रही, पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो उनके सुधार के लिए है। तो कहीं कहीं क्रोध है नहीं, पर करने का स्वांग करना ही चाहिए। तो माता पिता गुरुजनों के द्वारा ये जो किया जाता है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध में नहीं आना चाहिए। क्रोध को दबा करके क्रोध का स्वांग करोगे तो बढ़िया बात बन जाएगी, और वो स्वांग आपका प्रभावशाली होगा। और जब आप क्रोध में होंगे तो इसका प्रभाव होगा कि उसके अंदर आपके जो क्रोध वृत्ति है वो जाएगी, वो आपका विरोधी भाव पैदा हो जाएगा, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो। एक दिन वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा कि अब हम भी वयस्क हो चुके हैं, आप अपना जीवन देखिए, हम अपना जीवन देखेंगे। और जब आप स्वांग करोगे तो नम्र हो जाएगा, क्योंकि आप क्रोधित नहीं हो वास्तविक। वो एक दिन विचार करेगा कि अगर पिताजी ने डांटा ना होता तो मैं गलत संग में फंस जाता। जब गुस्सा आ जाए मौन हो जाता, क्योंकि गुस्सा का पहला काम है गलत बोलना, दुरुक्ति, गाली देना, कटु वचन बोलना, बस वो बढ़ता चला जाएगा। उसको चुप कर दो, मौन कर दो, राधा 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 राधा, क्षमा के द्वारा क्रोध पर शासन करे, क्रोध को सह जाए। और जब अपने को गुस्सा लगे ना तो अपने ठाकुर से लड़ना चाहिए। बाहर 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 लड़ने से होगा क्या, अंदर क्लेश होगा, अशांति होगी। ठाकुर से लड़ोगे ना बात बन जाए, जीत जाओगे। इनको ठीक करना है, हमें कम ठीक होना, इनको ज्यादा ठीक होना है। इसलिए हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी होता है कि अपने भक्त के रोषपूर्ण मुखारविंद को देखने के लिए ये भी लीला करते हैं, उसे छेड़ देते हैं। और जब वो गुस्सा होता है तब इनको सुख मिलता है कि ये मेरे जैसे छोटा बच्चा है ना, नाराज होके एकदम माँ की गोद में दौड़ता है, माँ के केस पकड़ता है, माँ से, तो माँ को वो केवल माँ ही जानती है, दूसरा नहीं। दूसरे कितना उद्दंड है अपनी माँ से, लेकिन माँ से पूछो उसको एक दुलार लगता है। ऐसे मेरे प्यारे भी हैं, कभी कभी ऐसी छेड़खानी करते। 2 प्रकार से विनय होती है, एक दैन्य होकर और एक होती है अपनेपन से विनय। आपको ऐसा करना ही होगा। आपके होते हुए मेरी ये दुर्दशा में नहीं, क्या ये शरणागति तुम्हारी है? तुम्हारे होते हुए ये काम क्रोधादि मुझे ले जाए, मुझे परास्त कर दें, स्वामी कैसी शरणागति, कैसा आपका बल। ये हम लड़े, इनसे लड़ेंगे। हमारी विनय भी इन्हीं से है और हम लड़ेंगे इन्हीं से, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य नहीं है। ये विषय जब चाहता है तब मुझे परास्त कर देता है। इसलिए हे स्वामी मेरी रक्षा करो। ऐसा सबको चाहिए, सबको चाहिए। इनसे इतना अपनापन कर लो कि किसी दूसरे से प्रश्न करने की जरूरत ना पड़े, किसी दूसरे से शिकायत करने की जरूरत ना पड़े। इनसे मान करो। ये हमसे मान करते तो हम इनसे मान करेंगे, नहीं बोलते। जाओ, अगर मनाने ना जाए किसी रूप में तो बताना, लेकिन सच्चा अपनापन होना चाहिए। अगर इनके सिवा अपनापन नहीं है तो फिर चूक हो सकती है। अगर केवल ये अपने हैं, आप देख लेना, इनके सिवा कहीं और अपनापन है तो आप फिर थोड़ा इंतजार करना पड़े। और अगर केवल इन्हीं से अपनापन मान कर जाओ तो किसी न किसी रूप में आके आपको मिला, अरे बाबा हो गया, तो और कोई नहीं आया, वही आए हैं, रूप बदल के आए, प्रेरित करके भेजा है और दुलार करेंगे। हो गया, वो ठाकुर जी कृपाल है, ठीक कर दे, चलो आगे बढ़ो, ऐसा। इसलिए मुझे लगता है हमें किसी और से नहीं लड़ना, इन्हीं से लड़ना। इनके सिवा हमारा कोई नहीं, और इनसे लड़ाई होगी तो हम विजय को प्राप्त होंगे, मेरी हार नहीं होने वाली।